नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर मशहूर लोगों की गरीबी से अमीरी की कहानियां सुनते हैं, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं है और इसे बनाए रखना और भी मुश्किल है। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे थे जो अपने समय में बहुत मशहूर थे और उनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं, बुरी आदतों, गलत फैसलों की वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया। यहाँ कुछ मशहूर हस्तियों की दुखद कहानियां हैं जो कभी अमीर थे, लेकिन उनके आखिरी दिन गरीबी में बीते। हिंदी सिनेमा की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक परवीन बॉबी अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गईं और 1976 में टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली भारतीय फिल्म स्टार थीं। परवीन बॉबी का जीवन एक शानदार गड़बड़ था और उनकी निजी जिंदगी अक्सर सुर्खियों में रहती थी, लेकिन हिंदी फिल्म उद्योग में उनका योगदान खास रहा। वह 1983 में बिना किसी को बताए फिल्म उद्योग से पूरी तरह गायब हो गईं और कथित तौर पर 1989 में वापस लौट आईं, लेकिन मीडिया रिपोर्टों ने दावा किया कि उन्हें पहचानना बिल्कुल भी संभव नहीं था। दिवंगत अभिनेत्री मीना कुमारी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, की जिंदगी किसी त्रासदी से कम नहीं थी। बेवफाई से लेकर शराब की लत और दिवालियापन तक उन्होंने कई मुश्किल दौर देखे। पाकीज़ा, मेरे अपने, बैजू बावरा और दिल अपना प्रीत पराई जैसी कई फिल्मों में उनकी बेमिसाल अदाकारी देखी जा सकती है। एक समय ऐसा भी था जब लोग उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करते थे। सफल करियर के बावजूद उनकी निजी जिंदगी उन्हें कभी खुशी नहीं दे पाई। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था और उन्हें महज 4 साल की उम्र में इंडस्ट्री में धकेल दिया गया था ताकि वह अपने परिवार का पेट पाल सकें। मीना कुमारी ने मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की, जबकि उन्हें पता था कि वह पहले से शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और 1964 में दोनों अलग हो गए। टूटी शादी ने अभिनेत्री को डिप्रेशन में डाल दिया और उसने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। शराब की लत के कारण उसे लिवर सिरोसिस का पता चला। डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर उसने शराब पीना बंद नहीं किया तो अगली बार शराब पीने से उसकी मौत हो जाएगी। अपनी खराब सेहत के बावजूद मीना ने अमरोही के ड्रीम प्रोजेक्ट पाकीज़ा को पूरा किया, जो दंपति के अलग होने के कारण 14 साल से अटका हुआ था। फिल्म को तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली और शुरुआती समीक्षाएं निराशाजनक थीं, लेकिन उनकी मृत्यु ने फिल्म की किस्मत बदल दी, क्योंकि पाकीज़ा उनके प्रशंसकों के लिए अपनी नायिका जादूगरनी को श्रद्धांजलि देने का एक मंच बन गई। फिल्म की रिलीज के 3 हफ्ते बाद 31 मार्च 1972 को 39 साल की उम्र में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। भगवान दादा एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे जिन्होंने अपने करियर में 45 से ज्यादा फिल्में बनाई और उन्हें भारत का पहला डांसिंग सुपरस्टार भी माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे भगवान दादा की लोकप्रियता बढ़ती गई, उनकी जिंदगी की कहानी उतनी ही दर्दनाक होती गई। गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करने वाले भगवान के पास कभी समुद्र किनारे एक आलीशान बंगला था, जिसमें 25 कमरे और 7 कारें थीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितने अमीर थे, लेकिन अपनी गलतियों के कारण आलीशान बंगले में रहने वाले भगवान दादा को मुंबई की एक चौल में रहने को मजबूर होना पड़ा और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद भगवान दादा दिवालिया हो गए और उन्होंने अपना बंगला, अपनी 7 कारें, अपनी पत्नी के गहने और अन्य संपत्तियां बेच दीं। 4 फरवरी 2002 को 88 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से भगवान दादा का निधन हो गया। भारत भूषण एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता, पटकथा लेखक और निर्माता थे, जिन्हें 1952 में इसी नाम की फिल्म में बैजू बावरा की भूमिका निभाने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। भारत उस समय बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक थे, लेकिन अपना खुद का प्रोडक्शन शुरू करने के बाद वे जल्द ही दिवालिया हो गए और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ और उन्हें गुजारा करने के लिए मुख्य अभिनेता के पिता जैसी छोटी भूमिकाएं करनी पड़ीं। द प्रिंट के अनुसार 1990 के दशक में भारत ने कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। एक बार अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि उन्होंने भूषण को बस पकड़ने के लिए कतार में खड़े देखा। एक सुबह काम पर जाते समय मैंने भारत भूषण को देखा, जो 50 के दशक के महान रोमांटिक दिलों की धड़कन थे। उस समय के कुछ सबसे सफल संगीत के नायक बस स्टॉप पर कतार में खड़े थे। एक साधारण नागरिक, भीड़ का हिस्सा, अकेले, अनजान, कोई भी उन्हें नहीं पहचानता था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थे।
बॉलीवुड के एक अविस्मरणीय सितारे का 27 जनवरी 1992 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्म भूषण विजेता अभिनेता A.K. हंगल का अंत भी बहुत दर्दनाक रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि हंगल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल भी गए। शोले, नमक हराम 4 दशकों तक 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने वाले हंगल आखिरी समय में एक चीज से मोहित हो गए। वह लंबे समय से फुफ्फुसीय तपेदिक, क्रोनिक किडनी रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। अभिनेता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उनके बेटे विजय को अपने पिता की देखभाल के लिए काम छोड़ना पड़ा। खबरों के मुताबिक मेगा स्टार अमिताभ बच्चन उनकी मदद के लिए आगे आए और उनके इलाज के लिए 20 लाख रुपए दिए। 2012 में 97 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेत्री विमी 60 और 70 के दशक में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। उस समय लोग अभिनेत्री को अप्सरा कहते थे और उनके लाखों प्रशंसक थे। विमी ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी जिंदगी कभी इतनी खुशहाल नहीं रही। विमी ने हमराज फिल्म से डेब्यू किया था, जो उस समय बहुत बड़ी हिट रही थी। बॉलीवुड में आने से पहले वह पहले से ही शादीशुदा थीं, लेकिन इससे उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ा और वह रातों रात स्टार बन गईं। लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 बच्चों की मां घरेलू हिंसा का शिकार थीं, इसलिए उन्होंने शोबिज में आने के लिए रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद विमी ने खुद को बेरोजगार पाया और एक छोटे-मोटे फिल्म ब्रोकर के साथ रहने लगीं, जो उनका हर तरह से शोषण कर रहा था, और वह बेहद गरीबी में अकेली, बेपरवाह और बेपनाह मर गईं। सीताराम पंचाल 1994 में बैंडिट क्वीन से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले और पीपली लाइव, स्लमडॉग मिलियनेयर, पान सिंह तोमर और जॉली LLB 2 जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता लीवर और किडनी के कैंसर से पीड़ित थे और पैसे की कमी के कारण इलाज का खर्च नहीं उठा सके, और 2017 में 54 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। सीताराम पंचाल ने अपने इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली थी। उन्होंने लिखा था, भाइयों, कृपया मेरी मदद करें, मुझे कैंसर है, आपका कलाकार सीताराम पंचाल। बुलंदी 1981, कर्ज 1980 और घर हो तो ऐसा 1990 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले राज किरण कई सालों से लापता हैं। राज किरण ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की हैं। उन्होंने न सिर्फ सपोर्टिंग रोल में बल्कि कई फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर भी काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने उन्हें अमेरिका में टैक्सी चलाते हुए देखा था। 2011 में दिवंगत ऋषि कपूर को पता चला कि वे अमेरिका के एक पागल खाने में हैं, लेकिन उनके परिवार ने इस बात से इनकार किया और अभी भी उनकी तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे स्वस्थ होंगे और अपने परिवार से मिलेंगे। कभी पंजाबी सिनेमा के अमिताभ बच्चन के रूप में मशहूर सतीश कौल, जिन्होंने B.R. चोपड़ा के महाकाव्य शो महाभारत में भगवान इंद्र की भूमिका निभाई और 2011 में PTC पंजाबी फिल्म अवार्ड्स में पंजाबी सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता, अपने अंतिम दिनों में भी गरीबी से जूझ रहे थे। न केवल वह एक कठिन दौर से गुजरे हैं और गुजारा करने के लिए संघर्ष किया है, बल्कि उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं भी थीं। किसी भी वित्तीय सहायता की कमी के कारण कौल, जिन्होंने 300 से अधिक पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया है, एक बार वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। हालांकि वह वृद्धाश्रम से बाहर निकलने में कामयाब रहे और लुधियाना में किराए के मकान में रहने लगे। 2021 में पंजाबी सिनेमा को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले दिग्गज अभिनेता का एक अस्पताल में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। 2016 में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जब ओशिवारा पुलिस ने क्षेत्रीय फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री मिताली शर्मा को लोखंडवाला, मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने और चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट के अनुसार अभिनेत्री बनने का फैसला करने के बाद उसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया था। अभिनेत्री, जिसने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट और भोजपुरी फिल्में की थीं, उसे ओशिवारा में एक हाउसिंग सोसाइटी के पास एक कार की खिड़की तोड़ते हुए पाया गया था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था।
शहंशाह, स्वर्ग और कुरुक्षेत्र जैसी कई हिट फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता महेश आनंद का 9 फरवरी 2019 को निधन हो गया। वह अपने घर में मृत पाए गए। कहा जाता है कि महेश आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। वह लंबे समय से बेरोजगार थे, जिसके कारण वह डिप्रेशन में चले गए थे। हिंदी सिनेमा में उल्लेखनीय खलनायक के रूप में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले 57 वर्षीय अभिनेता 2019 में अपने मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे। 1980 और 1990 के दशक के अंत में एक लोकप्रिय अभिनेता जो अपने लंबे और सख्त फ्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्हें आमतौर पर कई फिल्मों में खलनायकों के मुख्य गुर्गे के रूप में देखा जाता था। वह कई सालों से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थे वो बॉलीवुड सितारे जिन्होंने शोहरत की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में तन्हाई और तंगहाली का सामना किया। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।